नमस्कार दोस्तों, घोष एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। मैथमेटिक्स के क्रम में आज हम आप लोगों को गणित के इतिहास के बारे में बताएंगे, जिससे 1 से 2-3 क्वेश्चन परीक्षाओं में आता है। इस वजह से इसको बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और हम इसको सिर्फ परीक्षा के दृष्टिकोण से ही पढ़ाएंगे, क्योंकि परीक्षा में जो टाइप के प्रश्न आते हैं उसी को ध्यान में रख करके हमने पढ़ाने का प्रयास करते हैं। देखिए, गणित के कालक्रम का हम विभाजन अगर करते हैं, गणित के कालक्रम का अगर हम विभाजन करते हैं तो इसको अगर हम आदिकाल कहें तो इसमें वैदिक काल आ जाता है। ठीक है, वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल यानी आदिकाल जो है 500 ईसा पूर्व तक के समय को क्या कहते हैं? वैदिक काल। उसके बाद पूर्व मध्यकाल, मध्यकाल से पहले के युग को क्या कहते हैं? 500 ईसा पूर्व से लेकर के 400 ईस्वी तक के काल को कहते हैं पूर्व मध्यकाल। और उसके बाद मध्यकाल जो है गणित के स्वर्ण काल के रूप में जाना जाता है। गणित का स्वर्ण काल 400 ईस्वी से लेकर के 1200 ईस्वी तक के कार्यकाल को हम क्या कहते हैं? गणित का स्वर्ण काल। स्वर्ण काल, गणित का स्वर्ण काल कब था? मध्यकाल को कहते हैं, जो 400 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व। उत्तर मध्यकाल 1200 से 1800 ईसा पूर्व तक है उत्तर मध्यकाल। और वर्तमान काल जो है 1800 के बाद अब तक जो भी इसमें परिवर्तन हुए हैं, जो भी इसमें चीजें जुड़ी हैं, वो वर्तमान काल के अंतर्गत आता है, 1800 के बाद के कार्यकाल को। ठीक है, अब इसके अंतर्गत हम अगर आदिकाल के बारे में पढ़ें, आदिकाल में सबसे पहले हम वैदिक काल के बारे में हम पढ़ते हैं। आदिकाल में सबसे पहले हम किसके बारे में? वैदिक काल के बारे में पढ़ते हैं। भारतीय गणित के इतिहास का शुभारंभ आदिकाल ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, चारों वेद है, उसमें सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद को माना जाता है। यहीं से हमारा गणित का इतिहास ऋग्वेद में ही से ही शुरू हो जाता है। इस काल में शून्य और दाशमिक स्थान माना, स्थानीय मान रहे हम लोग पढ़ते ही कायदा है, उसी को दाशमिक 10 के मल्टीपुल को ही दाशमिक स्थान मान कहते हैं। पद्धति का आविष्कार गणित के क्षेत्र में अभूतपूर्व देन है माना जाता है। शून्य का आविष्कार जो है, शून्य की ज्ञान जो है हमारे ऋग्वैदिक काल से ही चला आ रहा है। तो बाद में भले आर्यभट्ट प्रथम लोग आते हैं। अगर ऑप्शन में शून्य के लिए अज्ञात भारतीय दिया रहे तो अज्ञात भारतीय को मारेंगे, अगर ऑप्शन न रहेगा अज्ञात भारतीय तब हम आर्यभट्ट को मारेंगे। ठीक है, ये इस बात को ध्यान रखिए। यह निश्चित रूप से ज्ञात नहीं है कि शून्य का आविष्कार कब और किसने किया। ठीक है, किंतु इसका प्रयोग वैदिक काल से ही प्रारंभ। वैदिक काल में शून्य के लिए कोई चिन्ह रहा होगा, मान लीजिए ऐसे ऐसे कुछ चिन्ह बना होना होगा, लेकिन आर्यभट्ट ने जो दिया था शून्य, इस नोटेशन को आर्यभट्ट ने दिया था, आर्यभट्ट प्रथम ने 499 ईस्वी में। लेकिन अगर शून्य का आविष्कार पूछे तो शून्य का आविष्कार जो है अज्ञात भारतीयों द्वारा प्राचीन काल से ही किया गया था। इसके आगे हम देखते हैं। अब देखिए, वैदिक काल हो गया, यहां तक हो गया हमारा। अब देखिए उत्तर वैदिक काल में हमारा क्या घटनाक्रम क्या विकसित हुए थे। उत्तर वैदिक काल में शूल और वेदांग ज्योतिष का काल था। उत्तर वैदिक काल था, शूल व वेदांग ज्योतिष का काल था। इस काल में वेदियों और उन पर उपखंडों का सही सही माप कर बनाने के प्रश्न को लेकर इस काल में रेखा गणित के सूत्रों का विस्तार हुआ। पहले प्राचीन काल में यज्ञ वेदियों का बहुत सारा निर्माण होता था। अश्वमेघ यज्ञ, पुरुष मेघ यज्ञ, जिसमें पुरुषों का बल दिया जाता, और नाना प्रकार के बल वेदियों का वर्णन है इतिहास में। तो उन समूह की जो एक निश्चित नाप की लंबाई चौड़ाई की वो जो होती थी, वेदियां बनती थी, उनको नापने के लिए एक सुल्ब नामक एक रस्सी होती थी। सुल्ब क्या था? एक रज्जु होता था। रज्जु माने रस्सी होती थी, जिससे नाप करके वेदियों को निर्माण किया जाता था। के रूप में उपलब्ध है सुल्ब। उस रज्जु या रस्सी को कहते थे जो यज्ञ की वेदी बनाने के लिए माप में काम आती थी। और रस्सी से नापा जाता था, एक निश्चित माप की वेदियां बनती थी, तो उसे सुल्ब कहा जाता था। इस काल में 3 सूत्रकारोर के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। बोधायन, आपस्तंभ और कात्यायन। बोधायन शूल सूत्र में सर्वप्रथम इस सूत्र का, जिसे आज हम पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं, ये सर्वप्रथम कहां पे हमको मिलता है? देखिए, हमारा देश जो है
पहले तो प्राचीन काल में मुगलों का शासन था, उसके बाद अंग्रेजों के आए। हम लोग का देश गुलाम था, इस कारण से जो है हमारी जितनी भी आविष्कार या खोज थी वो हम लोग के नाम से नहीं है। जैसे बौधायन ने पहले ही बता दिया था, मान लीजिए कोई आयत है, इसके कर्ण का वर्ग, इसके कर्ण का पर बना वर्ग सिर्फ दोनों भुजाओं पे बने वर्गों के योग के बराबर है, ही पाइथागोरस थ्योरम है। अब यहाँ पे बौधायन ने बता दिया था, लेकिन पाइथागोरस उसके बहुत साल बाद, करीब हजारों साल बाद पाइथागोरस ने इस प्रमेय को सिद्ध किया था। तो पाइथागोरस के नाम से ही ये प्रमेय जाना जाता है, जबकि बौधायन ने बहुत पहले ही, बौधायन सूत्र जो 1000 ईस्वी पूर्व थी, और पाइथागोरस करीब करीब 2000 साल पहले जो है पाइथागोरस बौधायन ने इस बात को बता दिया था कि कर्ण पर बना वर्ग सिर्फ दोनों भुजाओं पे बने वर्गों के योग के बराबर होता है। लेकिन नाम पाइथागोरस का ही आजकल इतिहास में आता है कि पाइथागोरस प्रमेय हम लोग पढ़ते हैं सारे बच्चे, क्योंकि हमारी जो भी इतिहास या गणित की पुस्तकों का लेखन हुआ है उन्हीं के काल में हुआ है, और वही परंपरा चली आ रही है। किसी ने भी इसको संशोधन करने का प्रयास नहीं किया अभी तक, सिर्फ शोर मचाते हैं कि मैंने संशोधन होगा, लेकिन कोई संशोधन नहीं, न इतिहास की पुस्तकों में न गणित की पुस्तकों में। तो इस प्रकार हम पाइथागोरस प्रमेय जो बौधायन ने बहुत पहले दिया था। अब हम आगे चलते हैं। अब जैन साहित्य में क्या था, सूर्य प्रज्ञप्ति। जैन साहित्य, दो तीन जैन साहित्य भी हैं, इसमें इसका नाम है जैनों द्वारा जैन साहित्य सूर्य प्रज्ञप्ति, ठीक है। ये 500 ईसा पूर्व इसकी रचना हुई थी। उसके बाद चंद्र प्रज्ञप्ति, ठीक है, 500 ईसा पूर्व। बौद्ध साहित्य में संख्याओं का वर्णन मिलता है। बौद्ध साहित्य में क्या मिलता है, संख्याओं का। संख्याएं 3 प्रकार के होते हैं, काउंटेबल जिसको गिनती किया जा सकता, असंख्य अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल मतलब बहुत बड़ी संख्या हो, काउंटेबल होने में मुश्किल हो, और इनफाइनाइट जिसकी काउंटिंग ही न किया जा सके, तथा इनफाइनाइट में किया है, अर्थात भारतीय मनुष्यों को अनंत का सुस्पष्ट ज्ञान, यानी भारत में जो है इनफाइनाइट का ज्ञान बहुत पहले से था, ठीक है। अब इसके बाद हम मध्यकाल में देखते हैं। पूर्व मध्यकाल 500 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व के बीच में आता है। वही उन्हीं चीजों को हम बताएंगे जो इंपॉर्टेंट है। इस काल की दो प्रमुख पुस्तक बदछाली गणित है, इसके लेखक का नाम का उल्लेख कहीं नहीं है। सूर्य सिद्धांत, सूर्य सिद्धांत है जिसमें त्रिकोणमिति के बारे में विस्तार से बताया गया है, त्रिकोणमिति के सिद्धांतों को विस्तार से बताया गया है। तो पूर्व मध्यकाल की दो प्रमुख पुस्तकें हैं, बदछाली गणित और सूर्य सिद्धांत। अब मध्यकाल को जिसको स्वर्ण काल कहा जाता है, इसी से कुछ क्वेश्चन आते हैं, इसको देखा जाता है। इस काल देखिए 400 से 1200 ईसा पूर्व के समय को क्या कहता है, मध्यकाल कहा जाता है, और इसे स्वर्ण काल, गणित के क्षेत्र में मध्यकाल को स्वर्ण काल कहा है। इस काल में भारतीय गणित का स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि इस काल में कौन कौन हुआ, आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, महावीराचार्य, भास्कराचार्य जैसे अनेक श्रेष्ठ महान गणितज्ञ हुए। भारतीय गणित के इस स्वर्ण युग की स्मृति में भारत ने अंतरिक्ष में जो प्रथम उपग्रह प्रक्षेपित किया था, आर्यभट्ट के नाम से ही प्रथम उपग्रह प्रक्षेपित किया गया है। 1951 में जो भी किया गया है वो आर्यभट्ट के नाम से ही प्रक्षेपित किया गया है, तो उन्हीं की स्मृति में। तो इस काल में कौन कौन से महान गणितज्ञ थे, आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, महावीराचार्य और शंकराचार्य, ठीक है। अब देखते हैं अब देखिए आर्यभट्ट के बारे में कौन सा क्वेश्चन आता है, बहुत बार पूछा गया है, आर्यभट्ट कहाँ के निवासी। पहला प्रश्न बनता है आर्यभट्ट कहाँ के निवासी हैं। आर्यभट्ट प्रथम की बात करते हैं, दो आर्यभट्ट हुए हैं, एक आर्यभट्ट प्रथम है, एक कहाँ के निवासी हैं, पटना के निवासी हैं, और दूसरे जो आर्यभट्ट सेकंड थे वो महाराष्ट्र के निवासी थे। इस बात को ध्यान रखिए। आर्यभट्ट की पुस्तक का नाम क्या था, आर्यभट्टी, यानी पुस्तक का नाम कभी नहीं पूछता है, क्योंकि उन्हीं के नाम से है। प्रथम द्वितीय भले कर दे, लेकिन आर्यभट्टी नामक पुस्तक की रचना आर्यभट्ट प्रथम ने किया था, और वो पटना के निवासी थे। इन्होंने गणित के क्षेत्र में पाई का मान, पाई क्या होता है, पाई बराबर परिधि अपान
82। इन्होंने पाई का मान बना 62,832 में व्यास जो है 20,000 का उन्होंने भाग दिया तो इसको आया 3.1416। इन्होंने पाई का मान क्या दिया? 3.1416। किसने दिया? आर्यभट्ट प्रथम ने। आर्यभट्ट द्वितीय ने क्या दिया था? पाई बराबर 22/7 जो सर्वमान्य है। ठीक है, इसका भी प्रयोग होता है कभी कभी, लेकिन अब जो है सार्वमान्य जो पाई का मान है 22/7 का ही प्रचलन में है। आर्यभट्ट प्रथम ने ही स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया कि पृथ्वी गतिशील है और सूर्य जो है स्थिर है। आर्यभट्ट बहुत पहले जो है इन्होंने प्रतिपादित किया, देखिए 499 में। ठीक है, गैलीलियो और कोपरनिकस ने इसे जो है बहुत बाद में इसको प्रतिपादित किया कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते। पहले क्या मान्यता थी? पहले मान्यता थी, मान लीजिए हम अगर उस पर हम वर्णन करें तो टालमी जो था, टालमी 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 कब था? 2री शताब्दी ईस्वी में, 2वीं शताब्दी में था। इसने कहा था कि पृथ्वी केंद्र में है, पृथ्वी केंद्र में है और सारी चीजें उसके चारों तरफ चक्कर लगाती हैं, सारे सूर्य ग्रह उपग्रह। इसी मान्यता को जो है कापरनिकस कापरनिकस ने एक सिद्धांत प्रतिपादित किया। कापरनिकस ने ये 1440 यानी 16वीं शताब्दी में ये था। 16वीं शताब्दी में इसने अपने यंत्र वंत्र लगा करके ये प्रतिपादित किया कि सूर्य स्थिर है। क्या था? एक क्या कहा था? पृथ्वी केंद्र में है और सारे ग्रह जो है उसके चक्कर लगाते हैं। कापरनिकस ने एक सिद्धांत, पोलैंड का निवासी था, पोलैंड का निवासी था। इसने एक सिद्धांत प्रतिपादित किया कि सूर्य स्थित है और सारे ग्रह उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। लेकिन तत्कालीन समय में पोप का बहुत ज्यादा, बाइबल में भी यही सिद्धांत था कि जो है पृथ्वी स्थिर है और सूर्य और सारे ग्रह उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। एक सिद्धांत जो है बाइबल में था। तो कापरनिकस ने अपने गणितीय गणना के आधार पर सिद्ध किया कि सूर्य जो है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है और सारे ग्रह उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। तो पोप ने इसे बाइबल के खिलाफ समझा कि इनका बयान, तो इन्होंने क्या किया, उसके उसको रोक लगा दिया। और ये थोड़ा सा संभ्रांत परिवार के थे कापरनिकस, इस वजह से उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं किया गया। इसके बाद आए जॉर्डिनी बर्नी, इसके बाद आए जॉर्डिनी बुर्नो। जॉर्डिनी बुर्नो नामक एक इटली का था और इटली में ही रोम है जहां पोप निवास करते थे। इन्होंने भी कापरनिकस के सिद्धांतों को प्रचारित करने का प्रयास किया और उन्होंने बताया कि जो है सूर्य स्थिर है और पृथ्वी, जो आज सत्य है, सूर्य स्थिर है, पृथ्वी उसके चारों तरफ चक्कर लगाती है। तो कैथोलिक ईसाई के लोगों ने इसको क्या किया, जॉर्डिनी बर्नी को बांध करके जो है जिंदा जला दिया गया था। ठीक है, इसके बाद आए जॉन केपलर। जॉन केपलर यह भी करीब 16वीं शताब्दी के आसपास ही थे। जॉन केपलर ये जर्मनी के थे और जर्मनी के थे इसलिए थोड़ा सा इटली से दूर थे। अगर इटली में रहते तो इनकी भी हालत वही करती। इन्होंने भी कापरनिकस के सिद्धांतों को प्रतिपादित किया और ये बताया, इन्होंने, इनका एक योगदान था जॉन केपलर। इन्होंने बताया कि पृथ्वी जो है गोल नहीं है, पृथ्वी क्या है, इलिप्टिकल शेप में है, दीर्घवृत्तीय शेप में है। और पृथ्वी जो है अपने धुरी पे भी घूमती है और सूर्य का चक्कर भी लगाती है। तो जॉन केपलर ने बताया। फिर इनको भी पोप ने बहुत प्रयास किया और इन्होंने भी अपने विचारों को बंद कर दिया। उसके बाद आए गैलीलियो साहब। गैलीलियो साहब आए, संजोग से इटली के थे। गैलीलियो जो कहाँ के थे, इटली के थे।
इटली के थे। इन्होंने भी कोperनिकस के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया और जो है इन्होंने बताया कि पृथ्वी जो है सूर्य का चारों तरफ, पृथ्वी एक उपग्रह है और सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। इन्होंने भी दो आविष्कार किया, टेलीस्कोप का भी और पेंडुलम का। टेलीस्कोप और पेंडुलम का भी आविष्कार किया, जो घड़ियों में पेंडुलम रहता है उसका आविष्कार गैलीलियो ने। इस टेलीस्कोप और पेंडुलम का आविष्कार गैलीलियो ने किया और इन्होंने भी कोperनिकस के सिद्धांतों का प्रचार किया और संयोग से इटली के निवासी थे। इस वजह से कोप ने इनका विरोध किया और इनको जेल में बंद किया गया। 1633 में इन्हें जेल में बंद किया गया और उसी जेल में उनको यातना देकर 1642 में इनकी मृत्यु हो गई। इन्हें सूली पे नहीं चढ़ाया गया था, इन्होंने जेल में ही इनकी मृत्यु हुई। अब किस कारण से हुई ये अलग बात। तो ये सोचिए, और हमारे देश में आर्यभट्ट ने 499 ईस्वी में ये बात का प्रतिपादन कर दिया था कि जो है पृथ्वी जो है इस पृथ्वी सूर्य का चारों तरफ चक्कर लगाती है और सूर्य स्थिर है। तो यहां तक हम लोगों ने पढ़ा। इसके बाद जो है अब देखिए ब्रह्मस्फुट सिद्धांत इन्होंने दिया था। ये ब्रह्मस्फुट सिद्धांत और इनकी पुस्तक का नाम ब्रह्मस्फुट था। संयोग से इनके नाम से ही था, इस वजह से पूछता नहीं है कभी। तो इन्होंने ब्रह्मगुप्त ने सर्वप्रथम अनंत की परिकल्पना बताया और कोई भी धन इन्होंने बताया। देखिए, अगर कोई भी धन संख्या है, मान लीजिए 3 है और ये 0 से विभाजित होती है, या -3 है और ये 0 से विभाजित होती है, तो क्या हो, इन्फिनिटी होता है। क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। तो सर्वप्रथम इनफाइनाइट की परिकल्पना जो सैद्धांतिक रूप से जो उन्होंने बताया, ये ब्रह्मगुप्त ने बताया। ब्रह्मगुप्त ने बताया कि जो है किसी भी संख्या के अगर 0 से भाग दिया जाए तो इनफाइनाइट होता है, और अगर प्लस हो या निगेटिव हो उससे कोई मतलब नहीं। अगर उससे भाग 0 से किसी भी संख्या में भाग दे दिया जाए तो वो संख्या अनंत हो जाती है। ये सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया, ब्रह्मगुप्त ने। और इन्होंने यह भी बताया कि अगर प्लस संख्या से गुणा किया जाए तो प्लस होता है, इसी प्रकार माइनस संख्या का माइनस संख्या से गुणा किया जाए तो प्लस होता है, और माइनस गुणे प्लस माइनस होता है, प्लस गुणे माइनस जो होता है माइनस। इस सिद्धांत को किसने, हमने आज गणित के क्षेत्र में बहुत बार हम इसका प्रयोग करते हैं। इस सिद्धांत को किसने दिया था, ब्रह्मगुप्त ने। और इनफाइनाइट के सिद्धांत को किसने दिया था, ब्रह्मगुप्त ने। ये दोनों चीजों की देन ब्रह्मगुप्त है। जो अगर किसी भी संख्या से अगर धनात्मक हो या ऋणात्मक हो, 0 से अगर हम भाग देंगे तो क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, चाहे धन हो या माइनस हो। दूसरा क्या था, इन्होंने प्लस का प्लस से गुणा किया तो प्लस होता है, माइनस का माइनस से गुणा किया तो प्लस होता है। अगर माइनस गुणे प्लस होता है तो माइनस होता है, प्लस गुणे माइनस माइनस होता है। ये देन किसकी है, ब्रह्मगुप्त की। अब हम इसके आगे चलते हैं। अब देखिए महावीराचार जैन धर्मावली थे, जैन धर्म को मानने वाले थे। राष्ट्रकूट नरेश अमोघ वर्ष नामक एक राष्ट्रकूट नरेश था, जिसके दरबार में वो सभासद थे। सभासद माने दरबारी जिसको कहा जाता था। तत्कालीन समय में 850 ईस्वी पूर्व के आसपास इनका कार्यकाल था। ठीक है, श्रीधराचार्य का 900 कुछ है, 930 उसके आसपास इनकी मृत्यु हुई थी। देखिए सवाल, महावीर ने गणित सार संग्रह नामक एक अंक गणित की बृहद ग्रंथ की रचना की। अब इनसे सिर्फ जो सवाल पूछता है, एक किस राजा के दरबार में थे, अमोघ वर्ष नामक राष्ट्रकूट नरेश के दरबार में थे, और इनकी पुस्तक का नाम गणित सार संग्रह था। ये अक्सर आता है। अब देखिए श्रीधराचार्य के पास आते हैं। श्रीधराचार्य ने गणित अंक गणित पर 9 शतिका, त्रिशतिका और पाटीशतिका नामक और बीज गणित नामक पुस्तक की रचना की। कौन कौन पुस्तक की रचना की, 9 शतिका, त्रिशतिका, पाटी गणित और बीज गणित नामक पुस्तक की रचना की। द्विघात समीकरण को हल करने की विधि श्रीधराचार्य कहलाती है। इन्हीं के नाम से द्विघात समीकरण को सॉल्व करने की एक विधि है जो श्रीधराचार्य कहलाती है। अब देखिए श्रीधराचार्य का जो द्विघात समीकरण है, मान लीजिए कोई समीकरण है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। अगर हम गुणनखंड विधि से नहीं हल कर पाते हैं तो इसमें श्रीधराचार्य का मान लिखा है। x बराबर होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac
अपान 2a। ये श्रीधराचार्य का नियम है। इस नियम को द्विघात समीकरण को सॉल्व करने के लिए इस नियम का जब हम फॉलो करते हैं इसको श्रीधराचार्य का नियम कहते हैं। देख लीजिए, एस बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a होता है। ठीक है, फिर इस विधि को क्या कहते हैं? श्रीधराचार्य विधि कहलाती है। इनकी पुस्तक पाटीगणित का अनुवाद सरल तरव्य नाम से हुआ। इनकी पुस्तक का जो है अरब में अनुपात किस नाम से हुआ? सरल तरव्य नाम से हुआ। ठीक है, अब देखते हैं आर्यभट्ट द्वितीय के भी हमने बात की थी। आर्यभट्ट द्वितीय जो थे कहां के निवासी थे? महाराष्ट्र के निवासी थे। आर्यभट्ट द्वितीय कहां के निवासी थे? महाराष्ट्र के निवासी थे। इन्होंने महाआर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखा था। इन्होंने क्या कौन सा पुस्तक लिखा था आर्यभट्ट द्वितीय ने? और प्रथम ने क्या किया? आर्यभट्टीय नामक पुस्तक की रचना की थी। ध्यान दीजिएगा, दूसरे ने कहा महाआर्य सिद्धांत और प्रथम ने क्या थे? आर्यभट्टीय नामक ग्रंथ की रचना की थी। और इनका कार्यकाल 950 लगभग 450 साल आगे पीछे है, आगे है उनसे। इन्होंने जो है पाई का मान जो आज सरमान है 22/7 लिया गया है और जो आज भी सरमान है इसका किसने दिया? आर्यभट्ट द्वितीय ने दिया था। ठीक है, अब इसके बाद जो गणितज्ञ आते हैं श्रीपति मिश्र, इन्होंने सिद्धांत शेखर और गणित तिलक नामक पुस्तक की रचना की थी। सिद्धांत शेखर और गणित तिलक नामक। तो पुस्तकों का नाम जरा सा ध्यान से देखिएगा। इस प्रकार से पुस्तकों का नाम ही डायरेक्ट पूछ देता है। आगे देखते हैं। अब देखिए भास्कराचार्य। भास्कराचार्य का कार्यकाल है 1114 से लेकर के 1185 ईस्वी तक। इनकी पुस्तकों में क्या कहां है? सिद्धांत शिरोमणि, लीलावती सबसे इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछता है। लीलावती भास्कराचार्य की लड़की का नाम था और एक गणित की पुस्तक है। किसकी है? कई बार आया था। लीलावती किस सब्जेक्ट की पुस्तक है? लीलावती गणित से संबंधित पुस्तक है। और सिद्धांत शिरोमणि, लीलावती और बीजगणितम नामक 3 और भी ग्रंथों की रचना की थी। लेकिन जो इंपॉर्टेंट है, जो बार बार पूछा जाता है, हम परीक्षा के दृष्टिकोण से पढ़ा रहे हैं, इसलिए उन्हीं प्रश्नों पर हम ध्यान देते हैं। ठीक है, लीलावती का अंग्रेजी में अनुवाद टेलर नामक विद्वान ने किया था 1816 में किया था। फारसी में इसका अनुवाद फैजी ने 1587 में किया था। देखिए फारसी अकबर के कार्यकाल में अनुवाद विभाग की अकबर ने क्या किया था? अनुवाद विभाग का गठन किया। अनुवाद विभाग की गठन किसने किया था? अकबर ने। उसका किसके नेतृत्व में किया था? फैजी इब्राहिम सरहिंदी नाम है इसका। फैजी बोला जाता है। फैजी इब्राहिम सरहिंदी पूरा नाम है। फैजी के नेतृत्व में किया था। इस अनुवाद विभाग में क्या होता था? जितने भी पुस्तक हैं संस्कृत, अरबी, फारसी, संस्कृत, अरबी और भी भारतीय ग्रंथों में जितना मलयालम, तेलुगु जितने भी थे, जो भी संभव थे उस समय, उन पुस्तकों का किस भाषा में अनुवाद किया था? फारसी में अनुवाद किया था। फारसी, क्योंकि राजकीय भाषा उस समय क्या थी? मुगल काल और सल्तनत काल की राजकीय भाषा जो है फारसी थी। तो अकबर ने अनुवाद विभाग की गणना फैजी के नेतृत्व में किया था। और उस विभाग का क्या काम था? अंग्रेजी, अरबी और अन्य भाषाओं के जो ग्रंथों थे उसका फारसी में अनुवाद करना। तो उसी क्रम में जो है फैजी ने जो है लीलावती का अनुवाद जो है किया था फारसी। ठीक है, बीजगणितम का फारसी अनुवाद जो है शाहजहां के काल में अताउल्लाह खान ने किया था इस बीजगणितम का। और न्यूटन से पहले सर्वप्रथम भास्कराचार्य ने ही गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को दिया था। न्यूटन तो से बाद में देखा था हजारों साल बाद, लेकिन हमारी देश जो है गुलाम था, इस वजह से इनका नाम नहीं आया कहीं। और उसको गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को न्यूटन के नाम से ही हम लोग जानते हैं। गुरुत्वाकर्षण की शक्ति को पूरी जानकारी इन्हें थी। इन्होंने ही लिखा है अपनी पुस्तक में, पृथ्वी में आकर्षण शक्ति होती है जो वस्तुओं को खींचकर अपने धरातल पर लाती है। यानी गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की जानकारी भास्कराचार्य ने दिया था। और इनकी पुस्तकों का नाम सिद्धांत शिरोमणि, लीलावती और बीजगणितम था। इसका फारसी अनुवाद फैजी ने किया था और अंग्रेजी अनुवाद टेलर ने किया था, जो अंग्रेज था। अब आगे देखते हैं क्या है। उत्तर मध्यकाल में गणित में देखिए
नारायण पंडित का उल्लेख बहुत आता है। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? नारायण पंडित की पुस्तक का नाम गणित कौमुदी नामक एक बृहद ग्रंथ की रचना की। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गणित कौमुदी। उसके बाद जो अंतिम जो प्रश्न पूछा जाता है, अंतिम माने जो चीज है, श्रीनिवास रामानुजन जो है 1887 से लेकर 1920 तक, इनकी पुस्तक नहीं थी, इन्होंने किसी पुस्तक की रचना नहीं की थी। एक डायरी में वो अपने जो भी सिद्धांत होता था उसको एक डायरी में वो लिखा करते थे। उस डायरी का नाम था रामानुजम डायरी। एक पुस्तक का नाम कभी नहीं पूछता है क्योंकि नाम से ही है, इस वजह से कभी नहीं पूछा है। लेकिन रामानुजन के बारे में 2-3 चीजें पूछता है, उसको जान लीजिए। रामानुजम का जन्म कहाँ हुआ था? तमिलनाडु, भारत के तमिलनाडु के में ईरोड नामक स्थान में हुआ था। ठीक है, भारत के पहले व्यक्ति थे श्रीनिवास रामानुजन, जिनको रॉयल सोसाइटी से फेलोशिप प्राप्त हुआ था। रॉयल सोसाइटी और कैम्ब्रिज कॉलेज से, दोनों से इनको फेलोशिप प्राप्त हुआ था। और ये मद्रास विश्वविद्यालय और ट्रिनिटी कॉलेज की सहायता से वे इंग्लैंड गए और प्रोफेसर किसके नेतृत्व में इन्होंने रिसर्च किया, शोध कार्य किया? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हार्डी। देखिए श्रीनिवास रामानुजन से क्या पूछा था? इनका जन्म कहाँ हुआ था? तमिलनाडु में हुआ था। एक किसके नेतृत्व में अपने शोध कार्य को किया? प्रोफेसर हार्डी के नेतृत्व में इन्होंने शोध कार्य किया। और जो प्रश्न बोलता है, प्रथम भारतीय कौन था जो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, कैम्ब्रिज कॉलेज कैम्ब्रिज और रॉयल सोसाइटी से फेलोशिप प्राप्त किया? तो श्रीनिवास रामानुजन का नाम आता है। इसके बाद जो है हम आते हैं पुस्तकों को एक बार फिर से हम देख लेते हैं जो हम पढ़े हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्यभट्ट प्रथम की जो पुस्तक है, आर्यभट्ट प्रथम की जो पुस्तक है, आर्यभट्टीय नाम से जाना जाता है। बारहमीर ने जो पुस्तक लिखा, सिद्धांत ग्रंथ, पंच सिद्धांतिका, बृहद संहिता ग्रंथ, जातक ग्रंथ, बृहद ग्रंथ। भास्कराचार्य ने क्या लिखा? भास्कर प्रथम ने महाभास्करी, आर्यभट्टीय भास्कर और लघु भास्करी। ठीक है, सब में इनके में देखिए जरा सा भास्कर जरूर जुड़ा है, आर्यभट्टीय भाष्य। ठीक है, यानी और ब्रह्मगुप्त की किस पुस्तक क्यों नहीं पूछता? क्योंकि उन्हीं के नाम से ब्रह्मगुप्त सिद्धांत। और श्रीधराचार्य की जो पुस्तक है इंपॉर्टेंट है, नौ शतिका, त्रिशतिका, पाटीशतिका। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है और भी लिखा है उन्होंने, लेकिन जो और आर्यभट्ट द्वितीय ने कौन सा सिद्धांत दिया? तो महासिद्धांत। श्रीपति मिश्र जो है सिद्धांत शेखर, और गणित तिलक भी कई बार पूछा है यूपी टेट में, इसलिए जैसा ध्यान दीजिएगा, गणित तिलक। और ए वाला तो भी कई बार पूछा है, गणित कौमुदी। ठीक है, कमला का द्वारा सिद्धांत तत्व विवेक नामक ग्रंथ की रचना की गई थी, सिद्धांत तत्व विवेक। और सम्राट जगन्नाथ द्वारा सम्राट सिद्धांत और रेखा गणित नामक। भास्कराचार्य द्वितीय सिद्धांत शिरोमणि, लीलावती जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और बीजगणित। और रामानुजन की जो पुस्तक क्या थी, उन्होंने जो एक डायरी में ही अपने बहुत कम उम्र में 32-33 साल की उम्र में श्रीनिवास रामानुजन की मृत्यु हो गई थी, तो बहुत सारी चीजों का योगदान नहीं कर पाए थे, किताब नहीं लिख पाए थे। वो एक डायरी में ही अपने सिद्धांतों को लिखते थे, उस डायरी का नाम रामानुजम डायरी है। ठीक है, और स्वामी भारती कृष्णा वैदिक गणित के नाम से इनका ग्रंथ को जाना जाता है। यहां तक हम पढ़े, इसके बाद जो है प्रश्नों को हम हल करेंगे आगे वाले दूसरे पार्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को जुड़ने के लिए। नमस्कार। ठीक है।